तो दोस्तों राध्या को फंसाने के लिए निहारिका उस नर्स से मिल करके रजनी जी की दवा को बदलवा देती है और उस शीशी में दवा की जगह पर पानी भरवा देती है और सारा इल्जाम राध्या पर आ जाता है, जिसको लेकर प्रथम राध्या पर एक बार फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और अपनी माँ की तबीयत में लापरवाही को लेकर के राध्या को इस घर से भगाने का डिसीजन ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ दादी और निहारिका मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं कि चलो आज पहली बार हम लोगों का एक प्लान कामयाब हुआ। इसके बाद सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा नया ट्विस्ट। अब क्या है वह नया ट्विस्ट आप लोगों से बताऊं उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी में आगे आप देखेंगे कि दादी जी के मना कर देने के बाद राध्या अब रजनी जी के रूम में नहीं जाती है, लेकिन जैसे ही रात होती है राध्या अपने हाथ में टार्च लेकर और कंबल ओढ़कर सर पर मंकी कैप पहन कर जाती है उसी अंधेरे में रजनी जी की सेवा करने के लिए। तभी निहारिका जान जाती है और वह राध्या को रजनी जी से मिलने के लिए रोकना चाहती है और निहारिका के डर से राध्या फिर वापस चली जाती है अपने रूम में। इसके बाद सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि निहारिका नर्स से मिलकर एक दवा को बदलने के लिए कहती है। निहारिका उस नर्स से कहती है कि देखो यही वो दवा है और तुम बहुत ही चालाकी से इस दवा को इसमें से निकाल देना और इस शीशी में दवा के बदले पानी भर देना और पानी से किसी को नुकसान नहीं होता है और रजनी जी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब दवा चेक की जाएगी उस समय राध्या की लापरवाही मानी जाएगी और लापरवाही के वजह से राध्या को नुकसान होगा। दोस्तों जैसे निहारिका उस नर्स को समझाई रहती है वह नर्स ठीक वैसे ही रजनी जी के साथ करती है। नर्स रजनी जी के रूम में जाती है और वह दवा वाली शीशी अपने हाथ में लेती है और इंजेक्शन से उस दवा को निकालती है और उसमें पानी भरने की कोशिश करती है। तभी पीछे से राध्या उस नर्स को दवा बदलते हुए देख रही होती है और वह बड़ी ही चालाकी से नर्स रजनी जी को दवा के बदले पानी वाला इंजेक्शन लगाने जाती है। तभी पीछे से राध्या बोलती है कि ये क्या कर रही हैं आप। पीछे से राध्या की यह बात सुन करके वह नर्स डर जाती है और अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। उस नर्स को यह लगता है कि राध्या ने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया, अब मैं फंस जाऊंगी। उसने तो मुझे चोरी करते हुए देख लिया जो मैं यह दवा बदल रही थी। अब तो राध्या मुझे नहीं छोड़ेगी, अब पुलिस बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाएगी और मैं अब पुलिस के गिरफ्त में हो जाऊंगी। दोस्तों इतना सोचने से पहले ही वह नर्स राध्या से माफी मांगने लगती है हाथ जोड़ करके और कहती है कि निहारिका जी ने मुझे यह सब करने के लिए कहा है, मुझे माफ कर दीजिए राध्या जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे निहारिका जी ने कुछ पैसे दिए थे इस काम को करने के लिए और मैं आपसे बता दूं राध्या जी की निहारिका जी आपको देखना नहीं चाहती हैं, आपको इस मित्तल परिवार से बाहर भगाना चाहती हैं निहारिका। अब मुझे बुलाकर आपकी सासू माँ रजनी जी की तबीयत में सुधार न लाने के लिए उन्होंने कहा है कि तुम ऐसी उनकी देखरेख करो, ऐसी खातिरदारी करो कि उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए और सारा इल्जाम राध्या पे लग जाए। दोस्तों जब राध्या नर्स की यह बातों को सुनती है तो उसके पैरों तले जमी ही खसक जाती है। उसको लगता है कि आखिर दादी और निहारिका मिल करके ऐसा कैसे सोच सकती है मेरे बारे में, लेकिन कोई नहीं। इसके बाद राध्या मन में ठान लेती है कि बस वह सही मौके का इंतजार है जिस दिन मैं दादी और निहारिका दोनों को मिल करके एक्सपोज करूंगी, यानी उनकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। खैर दोस्तों सीरियल मन अति सुंदर की कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए और रोज ऐसे ही सीरियल मन अति सुंदर की लेटेस्ट न्यू अपडेट वीडियो जानने व सुनने देखने के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।